हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। वेलकम टू लाइव पाठशाला। मैं सौरभ सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2। बेटा लास्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करके गए थे, कैसे रिफ्लेक्शन होता है। रे ऑफ लाइट जब किसी प्लेन या शाइनी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है बेटा, तो किस तरीके से बाउंस बैक करती है, और सेम मीडियम में बाउंस बैक करने का जो लाइट का फिनोमिनॉन है, इसे बच्चों हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आज उसी चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करके गया था बेटा मिरर के बारे में, और मैंने बताया था कि मिरर जो हमारे होते हैं बच्चे, दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है बेटा स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर और प्लेन मिरर के थ्रू बनने वाली जो इमेज है वो लास्ट वीडियो में मैं बना के गया हूँ, बता के गया हूँ। आज मैं उसी के आगे कन्वर्ट करने वाला हूँ अपनी क्लास को, उसी से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। तो मैंने बात की थी कि जो मिरर होता है बच्चों वो दो टाइप का होता है, टू टाइप का मिरर होता है। एक प्लेन मिरर होता है बच्चों और एक स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले हमें यह बात समझनी है। ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन कैसे होने वाला है ये बात हमें समझनी है। स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन जो होता है बच्चों वो होता है एक स्फीयर के थ्रू। स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन बेटा कैसे होगा, एक स्फीयर के थ्रू होगा। हमें क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर लेना है, और स्फीयर भी कैसा होना चाहिए बच्चों, हमेशा एक हॉलो स्फीयर लेना है या स्फेरिकल सेल लेनी है। अंदर से खोखला होना चाहिए भाई। जैसे आपका फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, अंदर से कैसी होती है भाई, हॉलो होती है, खोखली होती है। और इस हॉलो स्फीयर में से हमें क्या करना है, दो पार्ट को कट करना है बेटा। इस तरीके से हॉलो स्फीयर में से दो पार्ट कट करके हमें बाहर निकालने हैं। और जब हम बाहर निकाल रहे हैं, दो पार्ट को कट करके हम आउट कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होगे बच्चों कि हमारे पास एक शेप ये मिल रहा है और एक शेप ये मिल रहा है। और इन दोनों शेप में ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी हमें मिरर बनाना होगा तो मिरर का एक साइड बच्चों हमेशा क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। भले ही आपका मिरर स्फेरिकल हो या प्लेन हो। तो अगर हमने मिरर बनाना है तो हम एक तरीका ये आजमा सकते हैं कि अपर साइड में हम पॉलिश करें, बाहर साइड से पॉलिश करें इस तरीके से, या फिर एक तरीका ये हो सकता है बच्चों कि हम अंदर साइड से पॉलिश कर सकते हैं। दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर हमने अपर साइड में पॉलिश किया है तो ये जो हमारा मिरर बना है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर हमने अंदर साइड से पॉलिश की है बच्चों तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखिएगा। और अगर मैंने जिस हॉलो स्फीयर से इन दोनों पार्ट को कट किया है उसका सेंटर में O ले लेता हूं और रेडियस R ले लेता हूं, तो इसके थ्रू भी आप इस चीज को नोटिस कर सकते हो कि जब मैंने कॉनकेव मिरर लिया है बेटा, तो कॉनकेव मिरर में सेंटर यहां बीच में है बच्चों, देखिएगा सेंटर यहां बीच में है, ये रेडियस R है। तो कॉनकेव मिरर में जब हमने पॉलिश किया है तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में पॉलिश किया है। और कॉन्वेक्स मिरर में जब हमने पॉलिश किया है तो जिस साइड में हमारा सेंटर है उसी साइड में पॉलिश किया है। तो अगर हम बात करें कि कॉन्वेक्स मिरर में जो पॉलिश्ड पार्ट होगा वो हमारा इनर कर्व सरफेस होगा, और कॉनकेव मिरर में जो पॉलिश्ड पार्ट होगा बेटा अब आउटर कर्व सरफेस होगा। इसको स्फेरिकल इसीलिए बोलते हैं कि स्फीयर से बनता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा आप देख पा रहे होगे कि कर्वेचर है, ऐसा बेंड है, कर्वेचर है, कर्व है, मुड़ा हुआ है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ता है, स्फेरिकल मिरर पड़ता है बच्चों। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी बेटा। और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं भाई, टू टाइप के होते हैं। एक स्फेरिकल मिरर कॉनकेव होता है और दूसरा स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स होता है, रेस्पेक्टिवली। बारी बारी से बच्चों हम इन मिरर के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
कॉनकेव मिरर के बारे में। ये देखिए वहां पर जो हमने स्फीयर लिया था उसी का पार्ट मैंने उठाकर यहाँ बनाया है और देख पा रहे होगे कि आउटर सरफेस में पॉलिश की गई है, आउटर सरफेस में पॉलिश की गई है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिस साइड में पॉलिश की गई है उससे दूर है, अवे फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस। इस तरीके के सरफेस को, इस तरीके के स्फेरिकल मिरर को बेटा हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इस साइड हमने पॉलिश कर दी तो जो ये वाला साइड है बेटा ये हमारे लिए क्या काम करने लगेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करने लगेगा। किस तरीके से काम करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ है। देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अपोजिट साइड में पॉलिश है, इस साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ होगा बच्चों तो वो हमारा जो मिरर होगा वो नेचर में कैसा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में ये रेडियस है, ये आपका सेंटर है। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों पॉलिश अंदर के साइड में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगी, पॉलिश अंदर के साइड में होगी। तो ये जो साइड होगा ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। जिस साइड में आपने पॉलिश की है उसके अपोजिट वाला साइड जो होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। और इस तरीके से जो मिरर का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से जिस मिरर का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये पॉइंट ओ है, ये हमारे लिए सेंटर ऑफ द स्फीयर है बच्चों। तो आपने देखा कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है और एक होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसमें से कट करके हमने अपने मिरर को बनाया है। और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है बेटा वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिस स्फीयर से कट करके हमने अपने मिरर को बनाया है। उसके बाद आइए जरा देखते हैं कुछ टर्म्स जो रिलेटेड हैं वो स्फेरिकल मिरर से, क्योंकि बेटा जब आपको लाइट पढ़ना है तो लाइट चैप्टर पढ़ने के लिए कुछ टर्मोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि उन टर्मोलॉजी के बेस पे ही आप चैप्टर को क्या कर पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मैं जरा सा आपको इन टर्मोलॉजी के बारे में सिखा देता हूं कि टर्मोलॉजी कैसे हमें लेनी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन टर्मोलॉजी को हमें कैसे लेना है, कैसे समझना है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से फिगर बना के समझाता हूं और डिस्कस करते हैं हम लोग इस बात को कि कैसे हम लोग इन टर्मोलॉजी को समझेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहला नंबर आता है बेटा पोल का। सबसे पहली जो हमारी टर्मोलॉजी बनती है वो किसकी बनती है बच्चों, पोल की। तो चाहे आप स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए या कॉनकेव मिरर ले लीजिए, सारे जगह यही सेम टर्मोलॉजी काम करती है बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मैं ले रहा हूं एक कॉनकेव मिरर, मैं बच्चों क्या ले रहा हूं, एक कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर जब हम ले रहे हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ रहा है पोल। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है बच्चों, पोल है। जो मिरर का मिड पॉइंट होगा बच्चों, मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, आपके पास एक मिरर है, मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वही बच्चों हमारे लिए क्या होगा, पोल होगा। और पोल को बेटा P से डिनोट करते हैं। पोल को किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जब फिगर देखोगे बुक में या क्वेश्चन में तो पोल को किससे डिनोट करेगा, P से। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर जो होता है इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं पोल। उसके बाद दूसरा नंबर आता है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा, मैंने आपसे बोला कि जब हम मिरर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मिरर हम लोग एक स्फेरिकल सेल से, एक हॉलो स्फीयर से कट करके बना रहे हैं। जिस हॉलो स्फीयर से हमने कट करके ये कर्वेचर लिया है ना बेटा, वही हॉलो स्फीयर का सेंटर इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर आप इसे पूरा कंप्लीट करोगे तो सेंटर यहां कहीं बीच में आएगा। आप हमेशा जब सर्किल ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं,
आप ना बीच में एक पॉइंट बनाया, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप क्या कर देते हो, पूरा गोल गोल घुमा देते हो, आपको सर्किल मिल जाता है। तो उसी सेंटर से हमने उसी स्फीयर से कट करके बनाया है, जिसका सेंटर क्या है भाई, सी, और उसी सेंटर ऑफ स्फीयर को हम लोग बोलेंगे अपने स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिएगा। और बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो पोल से डिस्टेंस होती है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आ रही बात समझ में? पोल को पॉइंट P से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से, तो जो ये CP डिस्टेंस हो गई, ये हमारे लिए बच्चों क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारे लिए, वो आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली आप ये लाइन देख पा रहे होगे बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा अपर्चर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो बेटा आप ध्यान दो, ये देखो जो ये मैंने mn बनाया है, यही हमारे लिए क्या है बेटा, ये हमारे लिए अपर्चर है। जितना एरिया कवर कर रहा है, जिस एरिया पे लाइट इंसिडेंट होगी, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना इस साइड में जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा जितने के ऊपर लाइट कवर होगी, लाइट इंसिडेंट होगी, ये जो एरिया है यही हमारे लिए बच्चों क्या है, अपर्चर है। यही हमारे लिए क्या है भाई, अपर्चर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रिंसिपल फोकस। Principal focus is a point on the principal axis of the mirror at which light rays coming parallel to the principal axis actually meet after reflection। या फिर देखो एक पॉइंट और लिखा है appears to meet। इस बात को कैसे समझेंगे भाई, ये मैंने लिया है एक मिरर जिसका अपर्चर कितना है बच्चों, जिसका अपर्चर है mn, और ये मैंने लिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को बोलेंगे पोल, और यहां पर मैं ले रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही हमेशा लाइट इंसिडेंट कराते हैं। फिर से बोलता हूं, हमेशा बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही लाइट इंसिडेंट होगी। सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही क्यों इंसिडेंट होगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही कैसा है भाई, प्लेन और साइनी सरफेस है। और अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो लाइट कहां इंसिडेंट होनी चाहिए, प्लेन और साइनी सरफेस के ऊपर ही इंसिडेंट होनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास 2 रेज ऑफ लाइट हैं जो इस प्लेन और साइनी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं। और आपको मैंने बताया है बेटा कि जब प्लेन और साइनी सरफेस के ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों सेम मीडियम में बाउंस बैक करती है। इसी तरीके से ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये भी रिफ्लेक्शन के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक करेगी। और ये रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे, या तो इंटरसेक्ट करें या तो अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, उस पॉइंट को हम लोग बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। जरा इस वाले पॉइंट को देखो, अपीयर्स टू मीट, मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए भाई। अगर हम कॉनकेव पढ़ रहे हैं तो हम कॉन्वेक्स भी पढ़ सकते हैं बच्चों। अगर हम कॉनकेव के बारे में जानते हैं तो हम कॉन्वेक्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। देखो ये मैंने ले लिया कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर में ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, अब रे ऑफ लाइट किधर से लेके आओगे, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके आओ बच्चों। लेकिन आपको मालूम है कि इस साइड में हमने पॉलिश कर रखी है, पॉलिश किया हुआ है, तो रे ऑफ लाइट कभी भी पॉलिश किए हुए पार्ट की तरफ नहीं जाएगी, हमेशा अवे फ्रॉम द पॉलिश्ड पार्ट जाएगी। भाई इसको ट्रांसपेरेंट तो है नहीं कि पास कर जाएगी, इसका मतलब
यहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सेम मीडियम में बाउंस होगी। बट अगर हम एक काम करें, अगर हम इस रे ऑफ लाइट को जो रिफ्लेक्ट हुई है वापस बिहाइंड द मिरर या मिरर के पीछे साइड में बेटा मूव कराएं, फॉरवर्ड करें, तो आप देख पा रहे होगे कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये केस है अपीयर्स टू मीट का। यहां पे इन रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट अपने आप इंटरसेक्ट की हैं। बट यहां हमने एजम्पशन किया है कि अगर ये पॉलिश ना होता तो जाती भाई साहब पॉइंट एफ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती। तो ये केस हमारा अपीयर्स टू मीट का है और ये बच्चों हमारा मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन का है। मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन मेरे बच्चों कहां होगा? कॉनकेव में। और अपीयर्स टू मीट कहां होगा मेरे बच्चों? कॉन्वेक्स में। ये जो अपीयर वाला मामला है ना, इसको दिमाग में रखिएगा बच्चों हमेशा। और एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, आप देख पा रहे होगे हमने पोल के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ लिया, अपर्चर एमएन के बारे में पढ़ लिया। अब एक पॉइंट और है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। अब मैं फिगर बिल्कुल क्लियरली बना दे रहा हूं, यहां पे अपन कोई हौच पौच नहीं करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पोल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से एक पॉइंट और है बच्चों, वो क्या है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को बच्चों एफ से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से। प्रिंसिपल फोकस की जो पोल से डिस्टेंस होती है इसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे बच्चों? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो होती है उसे हम लोग बेटा स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में बच्चों एक रिलेशन होता है, उसको भी देखिए। एक रिलेशन होता है, उसको भी देखिए। देखिए रिलेशन क्या होता है कि जो फोकस की पोल से डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहते हैं, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा क्या होता है बेटा? हाफ। तो ऐसा कैसे हो जाता है सर? तो बेटा समझो कैसे हो जाता है। यहां पर मैंने एक एमएन अपर्चर का कॉनकेव मिरर लिया है, ये बच्चों उसका प्रिंसिपल फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो पोल से डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और प्रिंसिपल फोकस की जो पोल से डिस्टेंस है बच्चों वो हमारे लिए फोकल लेंथ है। अब हमें ये रिलेशन समझना है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होती है बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 टाइम्स। फिगर देख के ये मेरे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी है, फोकल लेंथ छोटी है बच्चा। ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पे आपको प्रिंसिपल फोकस मिलेगा उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी उतनी ही डिस्टेंस होती है जितनी डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस की पोल से होती है। इसीलिए F प्लस F कितना बना बेटा? 2F। और ये 2F किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं बेटा, ये सबसे सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन का ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और अक्सर कर बच्चे साइन कन्वेंशन के पॉइंट पे अटक जाते हैं जिससे उन्हें न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो साइन कन्वेंशन का जो ये फॉर्मूला चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए, इसको हमें रटना नहीं है बच्चों, इसे हमें समझना है। ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन में पहले तो हम लोग एक चीज ये सीखेंगे कि साइन कन्वेंशन में कार्टीजन का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। साइन कन्वेंशन में कार्टीजन का बहुत बड़ा रोल है, और कार्टीजन आप लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। कार्टीजन में आपको एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है और एक निगेटिव एक्स एक्सिस लेना है, और बेटा एक पॉजिटिव वाई एक्सिस लेना है और एक निगेटिव वाई एक्सिस लेना है।
एक्स और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और जो कार्टीजन का ओरिजिन है ओ वही पॉइंट हमारे मिरर के लिए पोल है। ध्यान दीजिएगा, वही पॉइंट हमारे मिरर के लिए क्या है बच्चों, पोल है। इसका मतलब कि जितना कार्टीजन में आप x और y को प्लस या माइनस देखते हैं, यहां पर पोल P को उसी के रेस्पेक्ट में काउंट करके हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। सर ये डिस्टेंस मेजरमेंट क्यों करनी है? क्योंकि डिस्टेंस मेजरमेंट हमें करनी है मिरर फॉर्मूला के लिए बच्चों। किसके लिए करनी है? मिरर फॉर्मूला के लिए। और जो मिरर फॉर्मूला होता है बेटा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू होता है 1/f। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये मैं ले रहा हूं एक ऑब्जेक्ट AB। ऑब्जेक्ट AB की जो पोल से डिस्टेंस है इसे हम लोग कहते हैं बच्चों u। और ये हमारा इमेज है A डैश B डैश। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी इमेज है A डैश B डैश और इमेज की जो पोल से डिस्टेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं v। और फोकल लेंथ है हमारे पास f, ये मैं बता चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। तो मिरर फॉर्मूला हमारे लिए क्या है बच्चों, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या है? ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसकी पोल से डिस्टेंस है। सारी डिस्टेंस बेटा कहां से लेनी है? पोल से। u क्या है? ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस। v क्या है? इमेज की पोल से डिस्टेंस। f क्या है सर? f आपका बच्चों फोकल लेंथ है। और जब आप पोल से राइट साइड में होते हैं बेटा, पोल से राइट साइड में होते हैं तो पोल से राइट साइड में आपका आता है बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पोल से लेफ्ट साइड में आता है आपका निगेटिव एक्स एक्सिस। और हमेशा ध्यान दीजिएगा एक्स एक्सिस में आपको तीन चीज काउंट करनी है, u काउंट करना है, v काउंट करना है, f। देखिए पोल से आप लेफ्ट में आ रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आपका सारा चीज क्या जा रहा है बेटा, फोकल लेंथ या आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निगेटिव जा रहा है। लेकिन जब आप पोल से राइट साइड में जाते हो तो आपकी सारी वैल्यूज कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। इसी तरीके से अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर में देखो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में पोल से जब आप राइट में होते हो, पोल से राइट में होते हो तो फोकल लेंथ और आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में रहेगा बच्चों, निगेटिव में रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। अच्छा एक चीज और आपको दिमाग में रखनी है, ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको लेफ्ट साइड में ही लेना है बेटा, और इसको लर्न नहीं करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ऑब्जेक्ट को हमेशा किस डायरेक्शन में लेना है, किस तरफ लेना है बेटा, हमेशा निगेटिव एक्स की तरफ लेना है। उसके बाद दो और चीजें हैं, टू और पॉइंट्स हैं। एक होता है बेटा ऑब्जेक्ट हाइट, एक होता है ऑब्जेक्ट हाइट h1 और एक होता है इमेज हाइट h2। तो h1 और h2 आप देख पा रहे होगे कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जब आप जाओगे, ये जो x है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस की तरह ही बिहेव करेगा बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे तो इधर साइड में आपका h1, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आओगे तो इधर साइड में h2, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहे हो तो आपको मिल रहा है प्लस y, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रहे हो बच्चों तो आपको मिल रहा है माइनस y। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। पीडीएफ में मैंने आपको कुछ और चीजें भी लिख दी हैं, समझा दी हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में बच्चों आसानी हो। इसके ऊपर जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, तो मैं कार्टेशियन पे फिर से आऊंगा एक बार। मैंने अभी कार्टेशियन का आपको सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाया है, ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मैंने समझाया बेटा आपको कि सारी डिस्टेंस आपको कहां से लेनी है, पोल से लेनी है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस, और पोल को बच्चों हमें लेना है ओरिजिन की तरह। बोला ना मैंने कि ओरिजिन पे ही आपको टिकना है, सारी डिस्टेंस आपको ओरिजिन से मेजर करनी है। जिस तरीके से आप कार्टेशियन में
कार्टिजन में सारी इन डिस्टेंस कहाँ से मीजर करते हो बेटा, ओरिजिन से मीजर करते हो। इसी तरीके से जब आप मिरर पे होगे तो सारी डिस्टेंस आप कहाँ से मीजर करोगे, ओरिजिन से। जो मिरर का पोल है वही आपके लिए क्या है, ओरिजिन है बच्चों। डिस्टेंस measured in the direction of incident light are taken as positive and opposite to the direction of incident light are taken as negative। ध्यान रखिएगा बच्चों। The heights measured upward with respect to x axis, ऊपर के साइड में जाओगे प्लस में, नीचे के साइड में आओगे माइनस में। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का सेशन ये आपको पसंद आया होगा। इस पार्ट के ऊपर पहले अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी आएंगे। तब के बेटा थैंक यू। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए, लाइव पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए और हम इसी तरीके से कंटिन्यूअस आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे और हमारे चैनल को बेटा बढ़ाने में हेल्प करिए। थैंक यू, जय हिंद।